सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 11 लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, इफ पढ़ा था, इल्स पढ़ा था, इफ इल्स पढ़ा था और इफ इल्स लेटर पढ़े थे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली कितने लूप आते हैं जावास्क्रिप्ट में। वाइल लूप आता है, डू वाइल लूप आता है, फॉर लूप आता है, जो कि आपके सी में भी रहते हैं, सी प्लस में रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो नए लूप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, पहला होता है फॉर इन लूप और दूसरा होता है फॉर ऑफ लूप। ठीक है, तो एक एक करके हम सीखते हैं। ठीक है, पहला पढ़ेंगे वाइल लूप। ओके, फर्स्ट पढ़ेंगे हम वाइल लूप, इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो फर्स्ट है हमारा वाइल लूप, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो वाइल लूप में क्या होता है कि इसका सिंटेक्स पता कैसे होता है। जैसे हमने लिख दिया वाइल, ठीक है, अब इसके अंदर आती है कंडीशन, ठीक है। तो सपोज हम कोई वेरिएबल लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1, आई को इनिशियलाइज कर लिया 1 से। ठीक है, इसके अंदर आती है कंडीशन आती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना होता है। ठीक है, सपोज हमें 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन बेसिकली किस लिए दी जाती है, ताकि हमारा जो लूप है वो रिपीटली चलता रहता है बार बार। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर लूप हमारा स्टॉप करे, वरना लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि हमारा आई जो है वो केवल लेस देन और इक्वल टू हो 5 के, मतलब आई केवल 5 तक चले। ठीक है, ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कंसोल डॉट लॉग और आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट। ओके, ठीक है, लेकिन आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, यहाँ पर बढ़ तो नहीं रही वैल्यू, तो बढ़ाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैंने ऑपरेटर में पढ़ाया था आपको, क्या लगाएंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ तो ये होगा नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये होगी वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक इसने वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, तो वाइल लूप का सिंटैक्स बेसिकली इस तरह से रहता है। वाइल लूप लिखते हैं, उसके अंदर कंडीशन और इसके अंदर क्या है, कोड। ठीक है, कोड एग्जीक्यूट होता है इसमें। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम 10 तक अगर हम प्रिंट कराना चाहेंगे तो ये 10 तक प्रिंट होगी। कहाँ तक प्रिंट होगी, 10 तक प्रिंट होगी, नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसने वैल्यू को 10 तक प्रिंट कर लिया है। ओके, और अब पढ़ते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि डू वाइल यानी पहले कुछ होगा एग्जीक्यूट, उसके बाद कंडीशन। ठीक है, डू वाइल लूप कौन से पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है डू वाइल लूप। ओके, क्या पढ़ेंगे, डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, लेट हमारे पास, हमने सपोज अगेन हमें 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं आई नाम से, इसको इनिशियलाइज करते हैं 1 से। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज करना जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद लगाएंगे डू, और इसमें कंडीशन चलेगी कंसोल, इसमें कंडीशन नहीं चलेगी, इसमें एग्जीक्यूट होगा कोड, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसमें आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, अगर आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो बढ़ेगी भी तो आई की वैल्यू, तभी तो हम 5 इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने इसको क्या करा दिया, बढ़ा दिया। ओके, ठीक है, चल रहा रूप, लेकिन कंडीशन लगाएंगे इसके बाहर, वाइल के अंदर, वाइल कि हमारा जो आई है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 5 के बराबर, और यहाँ पे सेमी कोलन। ओके, तो देखो ये लूप चलेगा कैसे, यहाँ पर आई की वैल्यू है 1। ओके, उसके बाद डू चलेगा, यानी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, उसके बाद आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 छोटा है 5 से, सही है।
उसके बाद कंडीशन फिर वापस चलेगी इधर, वापस इधर चलेगी, फिर आई की वैल्यू 2, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, 3 छोटा है 5 से, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर 3 प्रिंट होगा और आई की वैल्यू 3 से 4 होगी, ठीक है। 4 छोटा है 5 से, ओके। अब अगेन आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 छोटे बराबर है 5 से, सही है, यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। अगेन आई की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी और यहाँ पर लूप, यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5 यानी 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, गलत है ना, तो ये लूप नहीं चलेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डू व्हाइल लूप काम करता है, ओके। नोड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट 1 2 3 4 5 इसने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, हमारा जो कोड है वो मतलब यहाँ पर जो कंडीशन चेक हो रही है 6 बार चेक हो रही है ना, पहले 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, उसके बाद 5 के लिए, और उसके बाद 6 के लिए भी चेक हो रही है, जब वहाँ पर वो फॉल्स हो रहा है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक कितनी बार हो रही, डायरेक्ट 2 से कंडीशन चेक हो रही, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे कंडीशन 5 बार चेक हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपना फोर लूप, ओके। फोर लूप पढ़ते हैं 3, ठीक है। फोर लूप वही जो हमारा सी में था, ठीक है, सेम टू सेम। अगर आपने सी पढ़ रखी हुई ना दोस्तों, तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं फोर लूप, ओके। तो फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फोर लिख दिया, ठीक है। इसमें पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। सपोज हमने लेट इसी के अंदर कर लिया, लेट आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसमें हमने कंडीशन दे दी, पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद कंडीशन हमने क्या दे दी कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 5 से, ओके। उसके बाद फ्लो चलता है, फ्लो यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलता है, फ्लो की बढ़ रहा है, ये इसका सिंटैक्स है। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, तो इसके अंदर कुछ कोड रन हो रहा होता है, ठीक है। हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और हम आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे, ओके। किसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे, आई की वैल्यू को। और इसके बाद यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप, ओके। तो ये तीनों लूप हमने सी में भी पढ़ रखे, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रखे, ठीक है। क्या क्या था, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट लूप की तरफ। पहला है फॉर इन लूप। इसका सिंटेक्स होता है बेसिकली कैसे है, फॉर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल, फिर इन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख दिया और इसके अंदर हमारा कोड रन हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा कोड रन हो रहा होता है, ठीक। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा फॉर इन लूप है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो हमारा फॉर इन लूप है ये केवल ये पता कहाँ पर लगता है, ये लगता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ये हमें रिटर्न करता है ओनली कीज। ऑब्जेक्ट तो आपने देखा होगा, उसमें क्या क्या होता है, मतलब नेम, मतलब वैल्यू पेयर के रूप में होती है ना, नेम मतलब की वैल्यू पेयर होता है उसमें, की वैल्यू पेयर, नेम, रोहित, एज 22, इस तरह से, मतलब, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये हमें कीज रिटर्न करता है, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, की रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर रहता है तो ये हमें की रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सपोज लेट p1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके। यहाँ पर मैंने कर लिया नेम में लिख दिया रोहित, ओके। एज लिखता हूँ मैं 22, ठीक है। और सिटी लिखता हूँ मैं कितनी, सिटी लिखता हूँ मैं सपोज देहरादून, ठीक है। सिटी लिखता हूँ मैं दून, ओके। अब मैं यहाँ पर लूप चलाऊंगा, फोर सपोज लेट मेरे पास कोई वेरिएबल है, लेट आई नाम से मेरे पास कोई वेरिएबल है, फोर इन ऑब्जेक्ट है मेरे पास p1, वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट,
वेरिएबल है आई, फिर इन, फिर p1। ओके, अब यहाँ पर अब मैं कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आई, कंसोल डॉट लॉग और आई। ठीक है, ये आई बेसिकली क्या करेगा, ये आई बेसिकली क्या करेगा, ये हमें किस चीज़ की वैल्यू देगा, कीज की वैल्यू देगा। नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, ये हमें कीज देगा रिटर्न करके। देखो हमने यहाँ पे लिखा आई, ठीक है, तो इसने क्या कह दिया, नेम एज और सिटी, यानी इसने इंडेक्स की वैल्यू दे दी। क्या दे दी इसने, इंडेक्स दे दिया हमें, ठीक है, रिटर्न करके। तो ये बेसिकली इंडेक्स के नाम है, ठीक है, इंडेक्स के नाम दे रहा रिटर्न करेगी। ठीक है, तो फॉर इन लूप का यूज यहाँ पर होता है। तो अगर ये इंडेक्स है, अगर ये इंडेक्स है, ठीक है, अगर ये इंडेक्स है ना, ठीक है, तो इसने क्या किया यहाँ पर, इसने हमें इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू दे दी। अगर मैं चाहता हूँ ये वैल्यू प्रिंट करे तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, p1 है मेरे पास, p1, तो इसके अंदर डाल दिया आई। ये तो सिंपल है ना, जैसे आप एरे में करते हो, ए फिर उसके जीरो ए टू ए वन ए टू ए थ्री, तो उसकी क्या आती है, वैल्यू आती है। ठीक है, उसके अंदर इंडेक्स डाल के, तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, क्योंकि हमें फॉर इन लूप क्या देता है, इंडेक्स की वैल्यू दे देता है, इंडेक्स या कीज की वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, तो इसने क्या दे दिया, इसने हमें दे दिया वैल्यू भी दे दी इसने, रोहित, यहाँ पे रोहित लिखा हुआ है, ठीक है, नेम रोहित, एज 22, ठीक है, सिटी दून, ठीक है, सिटी दून। तो इस तरह से हम अपने फॉर लूप का यूज़ करते हैं। हम इसका एरे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरे में तो सपोज हमने यहाँ पे एरे ले लिया, सपोज ऑब्जेक्ट की जगह हमने एरे ले लिया। ठीक है, लेट p1 हमारा एक एरे है सपोज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, 10 है, 20 है और 30 है। ठीक है, 10 है, 20 और 30 है। अगर मैं इसको करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या देगा, इंडेक्स की जगह इसने 0 1 2 3 दे दी, और वैल्यू की जगह इसने 10 20 30 दी, जो हमने ये वाला लगाया, वरना ये केवल इंडेक्स ही हमें रिटर्न कर देता है, वरना हमें इंडेक्स रिटर्न करते, क्या दे करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है, नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट। ओके, 0 1 2 इसने हमें इंडेक्स रिटर्न कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फॉर इन लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में सेम इंपॉर्टेंट लूप, कौन सा है, फॉर ऑफ लूप। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ लूप। ठीक है, फॉर ऑफ लूप। ठीक है, तो फॉर ऑफ लूप बेसिकली इसमें फॉर ऑफ, जैसे फॉर इन लूप हमें कीज रिटर्न करता है, यानी इंडेक्स रिटर्न करता है, ऐसे ही हमें फॉर ऑफ लूप हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, एरे पे होता है, स्ट्रिंग पे होता है और आइटरेटिव स्टेटमेंट पे इसका यूज होता है। ठीक है, जबकि फॉर इन लूप का यूज केवल कहाँ पे हो रहा था, एरे पे हो रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट पे हो रहा था। ठीक है, सिंपल। अब जैसे मेरे पास एक एरे है, लेट ए इक्वल 10 10 20 30 और 40। ठीक है, क्या क्या 10 20 30 और 40 है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर ऑफ लूप, तो यहाँ पे सपोज मैंने वेरिएबल बना दिया आई करके। ठीक है, ऑफ किसमें, ए पे, ऑब्जेक्ट पे नहीं, वेरिएबल वेरिएबल ऑफ एरे। ठीक है, वेरिएबल ऑफ एरे पे लगा दिया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आई की वैल्यू को प्रिंट, ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करके देगा, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसने हमें वैल्यू रिटर्न करके दे दी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप का प्रयोग
कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट चमक गया होगा। ठीक है, आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट के इसमें मैं क्या क्या देगा, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ जंप स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट बेसिकली मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे जंप स्टेटमेंट क्या क्या आता है आपका, ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है, रिटर्न आता है। रिटर्न तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हम इसको कॉल कर दिए तो वो ए प्लस बी की वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कैसे होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कैसे होता है, सपोज आपके पास कोई एक लूप है फॉर, अभी फॉर लूप ले लेते हैं, लेट आई की वैल्यू है 1। ठीक है, आई की वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जाएगी 5 तक। ओके, और आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देते हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि अगर आई की वैल्यू जैसे 3 हो जाए, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा सपोज जैसे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और आई की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके, नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो इसने आई की वैल्यू को 1 2 3 4 5 इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, 5 तक, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही 3 आ जाए उसके बाद ये वैल्यू को प्रिंट ही ना करे। 1 2 3 4 5 आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे 3 आ जाए वैसे ये 4 5 को प्रिंट ही ना करे, केवल 3 तक प्रिंट करे, तो इसको कहते हैं ब्रेक। तो ब्रेक का यूज यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके बीच में लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ आई की वैल्यू अगर 3 के बराबर हो जाती है तो वहां पर आप लगा दो ब्रेक, वहां पर आप लगा दो ब्रेक, नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, है ना, वहां पर आप लगा दो ब्रेक। तो इसने किसी की वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 और 2 प्रिंट कर लिया। मतलब जैसे आई आ रहा तो आई की वैल्यू ये 3 आ रहा तो 3 प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं लिखूंगा जैसे 4 आ रहा तो ये केवल 3 तक प्रिंट करेगा, केवल 3 तक प्रिंट करेगा। नॉट इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट 1 2 3 तक इसने प्रिंट कर दिया। ओके, तो इसको कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, अगर मेरे को यहाँ पर जैसे ही अभी प्रिंट हो रहा है ना, अभी क्या प्रिंट हो रहा है, ये नॉट, मैंने ब्रेक को हटा दिया। ठीक है, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो क्या प्रिंट हो रहा, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही। लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल 1 2 3 4 5 अभी यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ 1 2 4 5 ये 3 को प्रिंट ना करे, मतलब वैल्यू को क्या कर दिया, स्किप कर दी वैल्यू को, है ना। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू, कीवर्ड का यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो उसका यूज कैसे करते हैं हम, यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन इफ आई अगर 3 के बराबर होता है तो यहाँ पर आप कर दो कंटिन्यू, यहाँ पर आप कर दो कंटिन्यू, यहाँ पर आप कर दो कंटिन्यू। तो देखो ये कैसे लेगा, नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, यस, ये यहाँ पर क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। तो इसने 3 की वैल्यू को स्किप कर दी। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 4 5, पहले क्या आ रहा था हमारा 1 2 3 4 5। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे 3 ना आए तो मैंने वहाँ पे लगा दिया कंटिन्यू का यूज कर लिया और 3 प्रिंट ही नहीं हुआ हमारा। तो ये चलता कैसे, बेसिकली आई की वैल्यू 1 थी, इसने 1 प्रिंट कर दिया। इफ कंडीशन जब ट्रू होती है तभी चलता है, अगर फॉल्स होगी तो ये चलता नहीं है। ठीक है, ट्रू भी बराबर नहीं है, फॉल्स हुआ। आई की वैल्यू 2 हुई, आई 3 के बराबर नहीं है, 2 3 के बराबर नहीं है, तो ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पर आएगी कंसोल डॉट लॉग पे, तो आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। जैसे 3 आया तो ये कंटिन्यू पे जाएगा, तो कंटिन्यू बेसिकली इसको डायरेक्ट फ्लो पे भेज देता है, यानी आई प्लस प्लस में भेज देगा, इसके नीचे नहीं लाएगा, आई प्लस प्लस में भेज देगा और वापस से ये 3 से 4 हो जाएगा और फिर 4 की वैल्यू प्रिंट करेगा, इस तरह से 5 की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जंप स्टेटमेंट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।